चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। दांत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको पूरी बेसिक से जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में ये क्या करता है, इसके बारे में इससे संबंधित कई क्वेश्चन करी जाती है। तो दांत के बारे में जो हर बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, दांत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। टीथ मीन्स क्या होता है? दांत होता है। अब देखिए, दांत का निर्माण, जैसे देखिए हमारे जीवन के लिए दांत क्या होता है? बहुत जरूरी है। आपके भी मुंह में, और हर इंसान ही क्यों, इस दुनिया में जितना भी जीव जंतु है सभी के लिए क्या है? दांत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कोई ऐसा पशु हो चाहे पक्षी हो जिनके लिए दांत जरूरी नहीं है। दांत नहीं होंगे तो आप भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए दांत जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा अंग है, ठीक है ना। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जा सकती है, ठीक है। तो दांत के बारे में हर जो बेसिक बातें हैं उसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहली बात है, दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। अब दांत का निर्माण होता कैसे है? देखिए, पहले के ज़माने में जो बायोलॉजी से संबंधित वैज्ञानिक हुआ करते थे, बायोलॉजी से संबंधित, वो कहा करते थे कि दांत जो है ना एक हड्डियाँ हैं, मतलब दांत को भी हड्डी के रूप में ही गिना जाता था। लेकिन बाद में साबित कर दिया गया कि ये दांत जो होती है ना ऊतक होती है, और सिंपल से ऊतक नहीं, कठोर ऊतक होती है। देख सकते हैं दांत अपना, ठीक है ना। देखिए, तो दांतों का निर्माण कैसे होता है? ये सबसे कठोर ऊतक मिलकर ही निर्माण करते हैं। कठोर ऊतक मिलेंगे तो दांत का निर्माण होता है। अब दांतों का जब अध्ययन करते हैं तो जानते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब देखो, दांत को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? तो फ्लोरीन जो होता है ना, दांत को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। अगर फ्लोरीन दांत पर लग जाए तो यह दांत को बहुत जल्दी खराब कर सकता है। ये क्षति बहुत जल्दी आपके दांत को पहुंचाएगा, ठीक है। अब देखिए, दांत के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जो बाहरी भाग होता है उसको इनामेल कहते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। चलिए, इसका भाग जैसे मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। दांत के दो भाग होते हैं। मान लीजिए कि आपका ये दांत हो गया, ठीक है। दांत के दो भाग हो गए, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को मैं क्या करता हूँ? रंग देता हूँ ताकि समझ में आएगी, ठीक है ना। तो दांत का जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग, ये जो बाहरी भाग है इसको इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। और जो आंतरिक भाग है, अंदर वाला ये जो भाग है, इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? डेंटाइन। सिंपल सी भाषा में आप समझिए। तो दांत के भी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है वो इनामेल कहलाता है, और जो आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन कहलाता है। अब देखिए, डेंटाइन होता है कि सारी बातें जो हम लोग विशेष मतलब ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, दांत के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग इनामेल और आंतरिक भाग क्या होता है? डेंटाइन होता है। अब जो इनामेल होता है वो किससे बना होता है? वो देखिए, इनामेल हो चाहे ये आपका डेंटाइन हो, ये जो दोनों होता है कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। लेकिन जो इनामेल है वो लिखा गया है कैल्शियम एपेटाइट। देखिए, कैल्शियम फास्फोरेट का जो क्रिस्टलीय रूप होता है, क्रिस्टल मतलब देखो केमिस्ट्री में जानना है, बताऊंगा मैं, इसकी भी चर्चा करूंगा क्रिस्टल क्या होती है। देखिए, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है वो होता है क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो डेंटाइन जो होता है ना वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनता है। इसी का क्रिस्टलीय रूप हो जाता है कैल्शियम एपेटाइट। अब देखो, जो होता है इनामेल, यह सबसे कठोर होता है। बाहरी जो परत होता है ये क्या होता है? सबसे कठोर होता है। हम लोग कभी काल भोजन करते हैं तो होता क्या है कि जो भोजन के कण होते हैं दांत पर क्या होता है? पीला पीला चिपक जाता है, दांत खराब होने लगता है। तो वो कहाँ चिपकता है? इनामेल पर ही चिपकना स्टार्ट होता है। तो दांत के दो भाग कौन कौन सा? इनामेल और डेंटाइन। इनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट से। और जो आपका आंतरिक भाग होता है डेंटाइन, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है ना। और जो ये होता है इनामेल, ये सबसे कठोर भाग होता है। अब देखिए, मनुष्य दूध के मतलब देखिए जाए, एक बच्चे चाहे मनुष्य में टोटल दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जब 12 वर्ष की उम्र हो जाती है तो लगभग जो होते हैं ना दूध के दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी हम लोगों के शरीर में अगर कई बार क्वेश्चन करता है कई तरह के कंपटीशन एग्जाम में कि दूध के कितने दांत होते हैं, तो याद रखिएगा दूध के कितने दांत होते हैं? लिखा गया दूध के 20 दांत होते हैं। और ये जो तो होता है ना दूध के दांत, ये 12 वर्ष की उम्र तक लगभग क्या होता है? टूटने लगता है और टूट ही जाता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग के जीवन काल में मतलब शुरू से लेकर अंतिम समय तक, ऐसे तो मनुष्य के टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और दूध के 20 दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं। 12 वर्ष की आयु तक क्या होता है? टूट जाते हैं। तो ऐसे टोटल 32 और दूध के
आपका 20 दांत क्या होगा, टूट गया। तो 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52 दांत हो जाएगा। यानी हम लोग के जीवन काल में शुरू से लेकर अंत तक टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 52। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दांत का निर्माण जो होता है ना सबसे कठोर ऊतक से, और दांतों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। और दांत को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है, फ्लोरीन। और दांत के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है बाहरी और दूसरा भाग होता है आंतरिक। बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं और आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होता है, ये जो इनामेल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है, और जो डेंटाइन होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दूध के दांत मनुष्य में कितने होते हैं, लगभग 20 होते हैं, और ये 12 वर्ष की आयु तक ये 20 के जो दूध के दांत होते हैं टूटने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग के जीवन काल में शुरू से अंत तक देखी जाए तो टोटल दांत कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो ये समझ में आ गई बातें दांत के बारे में। अब देखिए दांत के प्रकार पड़ते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ हम लोग देखते हैं। दांत के प्रकार, दांत 4 तरह के होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दांत 4 तरह के होते हैं। जैसे देखिए दांत का पिक्चर है, ये दांत का पिक्चर है। अब इसमें दांत 4 तरह का दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये वाला भाग एक अलग दांत हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू टाइप का वो भी अलग भाग हो गया, ये भी दांत का एक अलग भाग हो गया, और ये वाला जो है ना दांत का एक अलग भाग हो गया। यानी दांत जो होता है ना 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इंसाइजर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कतरनक। क्या कहते हैं, कतरनक। और जो दूसरा दांत होता है वो कैनाइन होता है, जिसको हम लोग रदनक या भेदक के नाम से जानते हैं। और दांत का जो तीसरा प्रकार होता है उसको प्रीमोलर कहते हैं, अग्रचोर्णक। और दांत का जो चौथा प्रकार होता है उसको चोर्णक, सिर्फ मोलर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दांत के ये 4 प्रकार होते हैं। अब ये चारों दांतों का काम क्या क्या होता है, और ये हम लोग के मुंह में कितनी संख्याएं होती हैं, ये जो बातें ना बेसिक्स हम लोग जानते हैं। अब देखिए जो हम लोग का दांत का प्रकार में पहला आता है वो होता है कतरनक। अब देखो कतरनक मतलब जो नाक के सामने जो भी दांत आएगा ना वो सब कतरनक होता है। ये जो देखिए नाक के सामने आप देखिए, मतलब नाक के सामने देखिए आपका लगभग 4 दांत आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग में जो कतरनक होता है वो कतरनक जो होता है वो इंसाइजर जिसको बोलते हैं। हम लोगों के मुंह में इंसाइजर की संख्या कितनी, ऊपर देखिए 1 और 4, नीचे कितना होता है 4। टोटल जो होता है ना कतरनक वो कितना होते हैं, 8 होते हैं। मतलब इंसाइजर की संख्या कितनी होती है हम लोगों के मुंह में, 8 होती है। तो कहने का मतलब है ये जो कतरनक होता है यह भोजन को सिर्फ काटता है। मतलब हम लोग भी क्या करते हैं, भोजन को पहले क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं तो भोजन को काटता है। जैसे छोटे बच्चे की यदि चर्चा करी जाए तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी माँ क्या करती है, रोटी में घी जो भी होता है लपेट कर जब बच्चे को देती है तो क्या करता है, उसको क्या करता है, काटता है। तो पहले ये जो इंसाइजर होता है, ये जो कतरनक होता है क्या करता है, भोजन को काटने का सिर्फ काम करता है। देखो हम लोग के जो मुंह में होता है ना दांत, वो अलग अलग तरीके से, मतलब सबका काम जो है ना बांट दिया गया है। अब पहली बात ये आप समझ लीजिए कि जो दांतवा होता है वो जो होता है ना मसूरे में धंसा होता है। मतलब दांत जो होता है किस में धंसा होता है, मसूरे में। ऊपरी मसूरे और निचली मसूरे। देखिए 2 तरह का, ये वाला भाग जो ऊपरी मसूरे कहलाएगा और ये वाला निचली मसूरे। हम लोग का जो दांत होता है वह 2 मसूरे में, एक ऊपरी और निचली। देखिए जो दांत होता है निचली मसूरे में जो धंसा होता है यहाँ पर उसको जड़ कहते हैं, और जो ऊपरी मसूरे में दांत धंसा होता है उसको हम लोग शिखर कहते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ वाला जो भाग कहलाएगा ये आपका कहलाएगा जड़, और ये ऊपर वाला जो भाग होगा वो आपका कहलाएगा शिखर। और जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन, जिसको नेक कहते हैं, उसके नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो जो हम लोगों का दांत होता है वो निचली मसूरे और ऊपरी मसूरे में धंसा होता है। निचली मसूरे को हम लोग जड़ कहेंगे और ऊपरी मसूरे को सिरा कहेंगे, और इनके बीच का जो भाग होगा उसको हम लोग ग्रीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीवा कहेंगे। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं कतरनक के बारे में, जिसको इंग्लिश में इंसाइजर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो होता है ना इंसाइजर कतरनक, ये भोजन को सिर्फ काटने का काम करता है। इसको हम लोग इसको नोज टीथ के भी नाम से जानते हैं। नाक के सामने देखिए आपका लगभग 4 दांत आ रहा है, 4 दांत। तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, टोटल कतरनक कितने हो जाएंगे आपका, 8 कतरनक की संख्या। मतलब इंसाइजर की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है ना, देखिए भोजन को काटता है, इसको हम लोग नोज टीथ, इसकी संख्या टोटल देखी जाए ऊपर 4 नीचे 4 कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी। तो हम लोग का दांत जो कतरनक होता है उसका काम, ये वाला जो भाग होता है ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कतरनक। नाक के नीचे वाला जो दांत है सब ये आपका कतरनक कहलाएगा। कतरनक की संख्या ऊपरी में होता है 4, निचली में क्या होता है 4। टोटल कतरनक की संख्या कितनी हो गई, तो 8 हो गई। ठीक है ना, समझ गए होंगे कतरनक। अब देखिए दूसरा भाग जो है भेदक, इसका एक और नाम होता है रदनक।
कई लोग भेदक के नाम से लिखते हैं, कई रत्नक के नाम से लिखते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का इंग्लिश वही होता है, कैनाइन होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए भेदक क्या करता है, यह जो भोजन को होता है सिर्फ फाड़ता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह आँख के सामने आता है एकदम, जो होता है ना बड़ा बड़ा दांत होता है निकला है एकदम। हाथी को देखे ना, हाथी को दूगो दांत नहीं निकला होता है, कहते हैं सूर के बगल में दूगो दांत उजला उजला निकला रहता है, वह क्या होता है, वो तो हाथी के लिए इंसाइजर होता है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं क्या, भेदक की चर्चा कर रहे हैं, जिसको कैनाइन कहते हैं। अब देखिए दो दांत देखे, अपना दांत बाहर निकले हैं, ये जो था ना इंसाइजर के बगल में दो दांत निकला होता है। भूत देखे कभी फिल्मों में, भूत चुड़ैल का नाम सुने देखे होंगे ना, जब मुंह बाती है तो दूगो दांतों क्या करता है हम बाहर, नीचे से भी दूगो और ऊपर से भी क्या होता है दूगो। अगर नहीं होता आप जैसे जानवर को देखिए, कुत्ते को देखिए, बाघ को देखिए, वहां से क्या होता है दूगो दांतों निकला होता है। देखिए कतरनक के जो बगल में दूगो दांतों क्या होता है निकला होता है, या भोजन को क्या करता है फाड़ता है। जैसे आप भोजन करेंगे वो भोजन को क्या करता है फाड़ डालता है। किसका काम होता है, ये काम होता है भेदक का, जिसको इंग्लिश में कैनाइन के हम लोग नाम से जानते हैं। तो जो कतरनक होता है, कतरनक की जो बगल में आपको दिखाई दे रही है लंबा लंबा एकदम निकलल, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेदक। यानी इसको रत्नक बोलते हैं, इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। अब देखिए ये जो कैनाइन होता है, ये हमारी आंखों के ठीक सामने आता है। ये दो दांत देखो, एगो इधर होता है, एगो इधर होता है, और दूगो इधर होता है। टोटल कितने हो जाते हैं, 4 होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भेदक होता है उसकी संख्या देखी जाए, एगो इधर एगो इधर, देख सकते हैं ना, एक इधर एक इधर, यानी ऊपरी भाग में सिर्फ देखी जाए 2, निचली भाग में देखी जाए 2। टोटल कितने हो जाएंगे आपके भेदक, यानी कैनाइन कितने हो जाएंगे आपका, हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसको आई टीथ के नाम से जानते हैं, और जो कतरनक था उसको नोज टीथ के नाम से जानते हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको आई टीथ के नाम से जानते हैं। देखिए भेदक को इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं, या भोजन को फाड़ने का काम करता है। और मांसाहारी जीव में जो होता है ना लंबा होता है, हम लोग मांसाहारी शाकाहारी कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हम लोग सर्वाहारी है, हम लोग मीट माछ मछली भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, ठीक है ना। शाकाहारी सर्वाहारी सब समझ में आती है ना। शाकाहारी का मतलब जो शाकाहारी का मतलब जो साग सब्जी खाता है, मांसाहारी का मतलब जो मीट माछ मछली खाता है, और सर्वाहारी का मतलब जो सब चीज खाता हो, मीटो माछ मछली खाता हो और सागो सब्जी खाता हो, उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो जो हम लोग आ रहे हैं ना वो सर्वाहारी में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों खाते हैं, मीट माछ मछली भी खाते हैं और साग सब्जियां भी खाते हैं, इसलिए हम लोग सर्वाहारी है। तो हम लोग का जो दांत होता है थोड़ा सा बाहर निकला होता है, लेकिन जो मांसाहारी होता है, मतलब जो मांस मछली खाता है, जैसे ले लीजिए कुत्ता, जैसे शेर ले लीजिए, इनका देखिएगा कि जो नहीं होता है ना भेदक का, एकदम बड़का होता है, धरेगा तो एकदम फाड़िए देगा। तो कहने का मतलब है जो भेदक होता है वह भोजन को फाड़ने का काम करता है, और यह मांसाहारी जो जीव होता है उसमें लंबा होता है, शाकाहारी में नहीं पाया जाता है। अब शाकाहारी की बात करते हैं, जैसे गाय भैंस को देखिएगा तो उसको ऊपरी जबड़े में क्या होता है, ये ऊपर वाले भाग में मतलब कोई दांत नहीं होता, सिर्फ नीचे वाले में होता है, और उसमें ये जो भेदक होता है ये नहीं पाया जाता है। अब छोटे बच्चे की बात करते हैं तो छोटे बच्चे में भेदक पाया जाता है, लेकिन उसके बाद का जो अग्रचोर्णक भाग होता है वो नहीं पाया जाता छोटे बच्चे में। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, एडल्टेज जो बच्चे होते हैं, उनमें जो होता है ना अग्रचोर्णक, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे प्री मोलर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी देखी जाए तो हम लोग भेदक की बात कर रहे थे, तो भेदक जानवरों में जो जानवर होते हैं, मतलब जो मांसाहारी जानवर होता है, ऐसा नहीं गाय भैंस भी तो जानवर है, लेकिन उसमें ये नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है किन में, तो मांसाहारी में जो मीट माछ मछली खाते हैं, जैसे कुत्ता, सियार, बिलाई, ये सब जो होता है मांसाहारी होता है ना, ठीक है ना। तो मांसाहारी जीव में क्या होता है, ये सबसे लंबा होता है, एकदम बड़का बड़का निकला होता है, धरेगा तो एकदम नोची लेगा। अब देखो इसको हम लोग आई टीथ के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि आंखों के सामने आता है, आंखों के सामने आता है, इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, ये आई टीथ है। क्या है, आई टीथ है। अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दुगो ऊपर दुगो नीचे, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 4। यानी देखी जाए तो भेदक की संख्या 4, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा जो दांत का प्रकार होता है उसको अग्रचोर्णक कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्री मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री मोलर। अग्रचोर्णक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री मोलर। अब देखिए ये क्या करता है, पहली बात आपने देखा जो कतरनक होता है वो भोजन को काटने का काम करता है, जो भेदक होता है वो भोजन को फाड़ने का काम करता है। अब जो अग्रचोर्णक है ये क्या करेगा, ये जो होता है ना भोजन को चिबाता है। आप जैसे गुटखा उटखा खाता है तब क्या यही जलेगा, मतलब अग्रचोर्णक ये दोनों का काम है, दोनों का सेम ही काम होता है, दोनों चबैबे करेगा। अग्रचोर्णक और चोर्णक, प्री मोलर और मोलर, ये दोनों भोजन को क्या करता है, चबाता है, दोनों का कार्य सेम ही होता है ना। तो ध्यान देंगे,
तो अग्रचोर्णक क्या करता है, भोजन को सिर्फ चबाता है। और छोटे बच्चे में जो अग्रचोर्णक होते हैं, ये वाला जो मैं ब्लू टाइप से लिखा हूँ, ये छोटे बच्चे में नहीं पाया जाता है। ये होता है कतरनक होता है, भेदक भी होता है, लेकिन ये दो अग्रचोर्णक जो छोटे बच्चे होते हैं, जन्मात जो बच्चे होते हैं, उसके बाद उनमें जो जब दांतें पनपना स्टार्ट होती है तो उनमें जो अग्रचोर्णक प्रीमोलर होता है वो नहीं पाया जाता है। यही होता है, ध्यान देंगे। इस साइड में मैं नाम लिखा हूँ कि इसको हम लोग बोलेंगे कतरनक, ये जो निकला है इसको भेदक, और जो ब्लू टाइप से लिखा हूँ उसको अग्रचोर्णक, और जो फिर ब्लैक टाइप से उसको चोर्णक कहेंगे। और ध्यान देंगे, ये जो हम इसकी बात हम लोग कतरनक तो समझ गए, भेदक भी समझ गए, और ये प्रीमोलर की बात कर रहे हैं अग्रचोर्णक, तो ये छोटे बच्चों में नहीं पाई जाती है। छोटे बच्चे में ये होता ही नहीं है। ये होता है भेदक होता है, भेदक के बाद नहीं होता है, और उसके बाद हो जाता है ये चोर्णक होता है। चोर्णक, और चोर्णक में भी क्या होता है कि जो तीसरा दांत होता है वो थर्ड वाला दांत छोटे बच्चे में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, सारी बातें हम लोग समझते हैं। पहले जानिए अग्रचोर्णक क्या होती है। तो अग्रचोर्णक का काम होता है सिर्फ भोजन को चिबाना। छोटे बच्चों में ये अग्रचोर्णक होता ही नहीं है। तो छोटे बच्चों में यदि अग्रचोर्णक की संख्या गिने तो छोटे बच्चे में होगा ही नहीं अग्रचोर्णक। ठीक है ना, लेकिन बड़े बच्चे में गिनेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 और 4 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दो और नीचे 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी अग्रचोर्णक की टोटल संख्या अगर गिनते हम लोग तो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया छोटे बच्चे में जो होता है अग्रचोर्णक नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता। इसको क्या कहते हैं, ये जो अग्रचोर्णक होता है गाल के सामने होता है, एकदम यही जा होता है। इसी कारण से इसको चीक तीत के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी संख्या दुगो इधर 4, तो नीचे भी 4 होगा, तो टोटल संख्या इसकी कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा जो प्रकार होता है उसको मोलर कहते हैं। सिर्फ चोर्णक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मोलर, यानी इसको चोर्णक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका भी काम क्या होता है, जो प्रीमोलर का काम होता है वही उसका चोर्णक का भी काम होता है। मतलब ये भी भोजन को चबाता है। गुटखा आदमी जब खाता है तो इसी से लेकर करके फेंकता है सब पूरा। देखिए कहने का मतलब औसने आदमी का दांत बहुत जल्दी खराब होता है। कहने का मतलब इस बातों को समझिए। देखिए जब हम लोग भोजन चबाते हैं ना तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मीठा चीज़ हम लोग चबा रहे हैं, जैसे चॉकलेट उकलेट या कोई मीठा चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो उसका कण क्या होता है हम लोग के दांत में रह जाता है। तब उसका जो शक्कर वाली चीज़ होती है, जो शक्कर वाली चीज़ होती है, वो जो शक्कर होता है, उस शक्कर से हम लोग के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो अभिक्रिया करेगा और एक अम्ल का निर्माण करता है। अब वही जो अम्ल होता है हमारे दांतों के साथ अभिक्रिया करके जो दांत की परत होती है उसको कमजोर बनाती है, और इसी कारण से हम लोग का जो दांत होता है वो धीरे धीरे छिद्र हो जाता है। और उस छिद्र को जानते हैं क्या कहते हैं, उस छिद्र को हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं, मतलब डेंटल क्राइज कहते हैं, डेंटल क्राइज कहते हैं। कहने का मतलब देखिए इसी कारण से दी जाती है हर बार इलाव कि जब भी खाना खाए आप क्या करें, मुंह धोए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुबह का समय मुंह धोते हैं, वही टाइम मिलता है तो धोते हैं। तो आजकल के जमाने में लोग इतना ना बिजी हो गए सुबह में मुंह नहीं धोता है, ऐसे ही खा लेता है सब, और सबका आदमी का दांतों क्या टूट ही ना जाता है। देखो दांत की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। बिना दांत का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बुढ़ाई में देखना कितना गिजन होता है, सब खाली दूर करते रहता है सब। इसी कारण से दांत की सुरक्षा दीजिए। जब खाना खाइए तब मुंह धोइए। कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो ठीक है, हम लोग कहाँ थे, हाँ ये देख रहे थे कि जब हम लोग कोई मीठी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट लेकर खाते हैं, तो हम लोग के दांत में क्या होता है, वो कणवा फंस जाता है। जब फंसेगा तो उस कण के साथ हम लोग के शरीर में जो बैक्टीरिया, दांत में जो बैक्टीरिया अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण कर देगा, अम्ल का निर्माण कर देगा। और वो जो अम्ल होता है वो दांत से अभिक्रिया कर लेगा। जब वो दांत से अभिक्रिया करेगा तो हम लोग के दांत के परतों को कमजोर बना देगा और धीरे धीरे दांतों में छेद कर देता है, जिसको हम लोग बिहार में नाम से जानते हैं, खोदिला हो गया। क्या हो गया, खोदिला हो गया, करिया करिया एकदम हो जाता है। दांतों क्या होता है, छिद्र हो जाता है, और उसी को हम लोग दंत अस्थि क्षय मतलब दांत खराब होना कहते हैं। तो समझ गए होंगे दंत अस्थि क्षय क्या होता है, कि दंत अस्थि क्षय जब कोई हम लोग मीठी चीजें खाते हैं, कोई भी चीजें खाते हैं, उसका कण रह जाता है, उससे बैक्टीरिया रिएक्शन करेगा और एक अम्ल का निर्माण करेगा। वो अम्ल हमारी दांत से अभिक्रिया करके दांत के परत को मुलायम कर देता है। क्या करता है, दांत की परत को मुलायम करेगा और धीरे धीरे वो छिद्र होता है दांत, जिसको खोदिला बिहार में के नाम से जानते हैं, और हम लोग इसको शुद्ध हिंदी में देखी जाए तो कहता है दंत अस्थि क्षय, डेंटल क्राइज के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है। और एक और बात देखिएगा, जो हम लोग भोजन खाते हैं जो कण रह जाता है, वो कण और बैक्टीरिया दोनों हमारे दांतों में क्या होता है, चिपक जाते हैं। दांतों में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद ये दांत पर पूरा जम जाते हैं। किसी किसी का देखे होंगे कि दांतों पूरा पीयर होता है, एकदम पीयर। तो क्यों होता है, तो जो भोजन का कणवा होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो दांत में चिपक जाता है, चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं। उस परत को उस परत को हम लोग दंत प्लग के नाम से जानते हैं। कौन सा प्लग कहते हैं, दंत प्लग। जब भोजन करेंगे तो भोजन के कण और जो बैक्टीरिया होते हैं वो दांत में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं तो एक परत का निर्माण कर देते हैं, जो बहुत जबरदस्ती का दांत में सट जाते हैं। बड़ा एकदम जोर से धोइएगा ना तभी वो छूटने वाला है। ठीक है ना, एक दिन में नहीं छूटने वाला है। दांत पीला हो जाता है इसी कारण से। तो हमें दांत
दांत की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो जो परत जम जाता है ना पीला पीला, उसको दंत प्लग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब भी मुंह धोइए, मतलब जब भी खाना खाइए तो एक बार जरूर क्या करिए, मुंह को धोइए, तो आपकी दांत सुरक्षित रहेगी और बुढ़ारी में एकदम च्याबू च्याबू करे खाइएगा। तो देखिए, तो चौड़नक समझ में आ रही है। चौड़नक का भी काम क्या होता है, भोजन को ये चिबाता है। और देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, इसका जो चौड़नक का जो चौड़नक की संख्या देखिए कितनी होती है, तो 3 होती है। मतलब एक साइड में 3, एक साइड में 3, 3 3 6 और नीचे 6, कितना होगा, चौड़नक की संख्या 12 हो जाती है। तो कहने का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हर 2 चौड़नक पाया जाता है, लेकिन जो तीसरा चौड़नक है ये नहीं पाया जाता है। इधर से तीसरा चौड़नक क्या होता है, बच्चे में नहीं पाए जाते हैं, बड़े में पाए जाते हैं ये सब, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या देखा कि जो ये भेदक होता है ये सभी में पाए जाते हैं, कतरनक होता है पाए जाते हैं, और ये भेदक भी क्या होता है, पाए जाते हैं। लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें ये जो वाला भाग है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अग्र चौड़नक, ये नहीं पाए जाते हैं। और ये चौड़नक पाया जाता है, लेकिन इसका जो तीसरा दांत होता है वो बच्चे में नहीं होता है, सियाने होने के बाद वो सब आ जाता है, ठीक है। तो समझ गया, चौड़नक को इंग्लिश में कहते हैं मोलर, इसको मोलर, और ये इसका काम क्या है, भोजन को सिर्फ चबाने का काम करता है। अगर चौड़नक और चौड़नक दोनों का काम सेम ही होता है, भोजन को क्या करेगा, चबाने का काम करता है। थर्ड जो मोलर होता है, मतलब जो थर्ड चौड़नक होता है वो छोटे बच्चे में नहीं होता है। इसको विजडम टीथ के भी नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में अक्ल दांत कहते हैं। मतलब कहते हैं ये सब दांत जब निकलने लगता है तो लोग कहता है कि इसके पास अक्ल आ गया, मतलब ये अक्लमंद हो गया, अब इसके दिमाग में क्या हो रहा है, बुद्धि बढ़ रहा है, अब सियाना हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इस दांत को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ल दांत, जिसको इंग्लिश में विजडम टीथ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सारी बातें लगभग आपको क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन दोनों चित्र को तो आप समझ गए होंगे। ये चित्र मैं इसलिए बताया कि बस ये दर्शाना चाहते थे कि जो दांत होता है वो निचले मसूड़े में धंसा होता है, यहाँ पर धंसा होता है। अब इसको हम लोग जड़ कहते हैं। जो ऊपरी मसूड़े में धंसा होता है दांत, उसको शिखर कहते हैं, और इनके जो बीच वाला भाग होता है उसको ग्रीवा यानी गर्दन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो चीजें है ना, ये इसको लौड़ ग्रंथि कहते हैं। यही जो होता है ना हमारे मुंह को लौड़, मतलब इस नलिकाओं के सहारे हमें लार देने का काम करता है, जो भोजन को एकदम चिपचिपा कर देता है। हम लोग जब पाचन ग्रंथि पढ़ेंगे ना तो सारी बातें बेसिकली जानने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं कि दांत जो था निचले मसूड़े में धंसा होता है उसको जड़, जब दांत ऊपरी मसूड़े में धंसा होता है तो उसको क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। दोनों के बीच के भाग को ग्रीवा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस पिक्चर का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो आप मेरे अनुमान से लगता है कि अब दांत के बेसिक जो जानकारी है सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यह दंत अस्थिक्षय भी बता दिया, जिसको डेंटल का होता है। दंत अस्थिक्षय का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग कोई मीठी चीजें खाते, चॉकलेट वगैरह खाते हैं ना, तो उसका जो शक्कर होता है, उसका जो कण होता है, उस कण के साथ बैक्टीरिया रिएक्शन करेगा और अम्ल का निर्माण करेगा। अब वो जो अम्ल बनता है वो हमारी दांतों से अभिक्रिया करके दांत के परत को एकदम मुलायम बना देगा और धीरे धीरे छिद्र हो जाता है, जिसको बिहार में कहता है सब खोदीला हो गया, काला काला हो जाता है। देखिएगा दांत सबका फूटी जाता है। कहे कि दांत की सुरक्षा करेगा, सब नहीं उठेगा, सब एकदम चाय बिस्कुट एकदम पानी ले लेके मार लेगा सब, तो क्या होगा, यही ना होगा। तो कहने का मतलब है क्या होता है, अम्ल हमारे दांत के परत को कमजोर करेगा, दांत धीरे धीरे छिद्र होता है। उसी छिद्र को कहते हैं कि दांत अब खराब हो गया, दंत अस्थिक्षय के नाम से जानते हैं। और जो भोजन के कण और जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे दांतों से चिपक जाते हैं, फिर एक परत बनाते हैं, उस परत को दंत प्लग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये सब दांत का निर्माण कैसे होता है, हम लोग के जीवन काल में टोटल दांत कितने होते हैं, 52 होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, चारों का जो काम होता है, और ये सब चित्र के द्वारा आपको दर्शा दी गई है। एक बात देखिएगा, चौड़नक की संख्या कितनी होती है, तो इधर 3 गो, इधर 3 गो, 6 गो, यानी ऊपर 6 गो तो नीचे में कितना होगा, 6। मतलब चौड़नक की संख्या देखी जाए तो 12 होती है। अब ध्यान दीजिएगा, पक्षी की बात कर लेते हैं। तो पक्षी में दांत क्या होता है, तो लोल होता है, देखा चोंच फेंका होता है एकदम पूरा, इसको लोल यही। तो पक्षी में जो दांत का काम करता है उसको चोंच कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पक्षी में जो दांत होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग चोंच कहते हैं। और हाथी में जो दांत होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहते हैं ना कि बाहरी जो दांत है इसी से कहता है, नहीं, जो बाहरी होता है ना उसको इंसाइजर कहते हैं। वो दांत बाहरी जो सूर के बगल में एकदम उजला उजला निकलता है, तो मनुष्य में जब ये निकलता है ना अगल में साइड से, इसको भेदक कहते हैं। लेकिन जो हाथी में निकला होता है वो आपका भेदक नहीं होता हाथी के लिए, उस जानवर के लिए, वो उसके लिए इंसाइजर होता है। इंसाइजर का मतलब कतरनक होता है, काटने वाला होता है वो दांतवा, ठीक है ना, जानवर में, किसमें, हाथी में। तो उस सुरवा के बगल में जो दांतवा निकला रहता है उसको हम लोग टस्क कहते हैं। ये किसका काम हो, ये इसका नाम मतलब क्या, ये आपका जो होता है कतरनक होता है, मतलब इंसाइजर होता है, जो सुर के बगल में उजला दांत निकलता है। अब खाने चबाने वाला दांत उसके मुंह के अंदर होता है, ऐसा नहीं सारा दांत तो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे हाथी के दांत। तो इस तरह से आपने क्या किया, पूरे दांत के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर ली। अब देखिए डेंटल क्या ना, एक फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं, मतलब दांतों को याद करने के, चाहे दांतों की संख्या निकालने का टोटल थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। अब चलिए उसकी ओर।
अब देखिए दांतों के लिए डेंटाइल फार्मूला क्या होता है, डेंटाइल फार्मूला है, इसी पर हम लोग क्या ना अब चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी तो दांतों की सारी बेसिक बातें आप जान लिए। अब दांतों का डेंटाइल फार्मूला क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर बटा वही करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दांतों का डेंटाइल फार्मूला निकालने के लिए हम इसका 2 भागों में सबसे पहले विभाजन कर देंगे। कितने भागों में, 2 भाग में। ऊपर वाले चाहे कोई भी जबड़ा ले लीजिए, उसका क्या करिए आप विभाजन कर दीजिए 2 भागों में। अब जब 2 भागों में करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अभी तो 4 इंसीजर था, मतलब खतरनाक था। अब कितना हो जाएगा, एक ही भाग की चर्चा करते हैं। अब कितना हो जाएगा, 2। तो इंसीजर के जगह पर रख देंगे, इंसीजर के जगह पर रख देंगे 2। ध्यान दीजिएगा, इंसीजर के जगह पर कितना रख देंगे, इंसीजर के जगह, ये बड़े बच्चे में एडल्ट में निकाले, छोटे बच्चे में कुछ और निकलेगा, इसलिए बात ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंसीजर बात करते हैं एडल्टेड बच्चे में, तो उसमें 2 हो जाएगा इंसीजर। अब जो ये आपका हो जाएगा कैनाइन, मतलब जो भेदक होगा वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। प्री मोलर कितने होते हैं, तो प्री मोलर 2 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैनाइन कितने होते हैं, ये आपका प्री मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसी बात को तो नीचे लिखना है, 2 1 2 3। तो ये आपका एडल्टेड बच्चे में क्या होगा, डेंटाइन फार्मूला बन गया। अब देखिए यदि छोटे बच्चे की बात करते हैं तो छोटे बच्चे में ये आपका कैनाइन कितना होता है, ये आपका जो होता है इंसीजर होता है वो 2 होता है, कैनाइन आपका कितना होता है, 1 होता है। ये वाला जो दांत होता है बताए थे, ये वाला जो दांत होता है बच्चे में पाया ही नहीं जाता है। जो छोटे बच्चे उसमें ये जो होता है प्री मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब नहीं पाया जाता है, इसके जगह पर 0 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब चौड़ना की बात करते हैं, मोलर की बात करते हैं, तो बताए थे कि इसमें जो 2 दांत होता है, लेकिन जो तीसरा दांत होता है ये बच्चे में नहीं पाया जाता है। तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब यही नीचे लिखेंगे 2 1 0 2, क्योंकि नीचे वही करना है। तो एडल्टेड बच्चे में जो होगा ना आपका ये हो जाएगा, मतलब देखिए जो एडल्टेड बच्चे है उसमें बता रहे हैं कि जो आपका खतरनाक है 2, क्योंकि 2 भागों में बांट दिए, टोटल 4 होते हैं, ठीक है ना। 2 भागों में बांट दिए इसको, तो 2 हो गया। और उसके बाद देख सकते हैं भेदक कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर चौड़ना कितना हो गया, 2 को। और आपका चौड़ना कितना होगा, 3 को, वही नीचे लिख दिए। अब बच्चे में यदि ज्ञात करते हैं छोटे बच्चे में, तो उसमें देख सकते हैं उसमें भी यही होता है, भेदक 2 को, और अगर चौड़ना 1 होता है। और ये वाला जो भाग होता है ये भेदक आपका 1 होता है। और जो अग्र चौड़ना का ये बच्चे में पाया नहीं जाता है, 0 होता है, 0 लिख देंगे। और ये जो चौड़ना का इसमें भी तीसरा दांत बच्चे में नहीं पाया जाता है, तो उसके जगह पर क्या करेंगे, तीसरा नहीं पाया था 2 ही लिखेंगे। तो 2 1 0 2 हो गया। अब बेटा वही लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेंटाइन फार्मूला जो अगर आपका ना क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आई होप दांत की जो बेसिक जानकारी है वो सारी बातें समझ गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र की बेसिक जानकारी को सॉल्व करते हुए फिर से मिलेंगे।